नारद जी के मन में कुछ मतलब गड़बड़ हो गया। ऐसा आपके भी मन में कभी कभी हो जाता है। कैसे? जैसे आप चौराहे पे खड़े हो और कोई आपका मतलब बड़ा अच्छा प्रेमी हो, भक्त हो और आपको बड़ा अच्छा मानता हो और उसने चौराहे पे मान लो आपके पांव छुए ले, तो उस समय पर आपको अंदर से प्रसन्न होना चाहिए, हमारा आदर किया। अच्छा, कई लोग आपने देखा होगा वो प्रसन्न नहीं होते, जब कोई पांव छूता है ना तो वो ऐसे और खड़े हो जाते, देखना। और अगर उनसे कोई पूछे कि ये आपका पांव छू रहे थे तो मालूम वो क्या कहेंगे? अरे जे कहाँ है, हिया बड़े बड़े पाए, हमको ऐसे थोड़ा, हिया बड़े बड़े लाइन में रहा, हम साधारण ना है। आप समझे कि नहीं? ये क्या है? ये रॉन्ग नंबर है, गलत नंबर। तो नारद जी को कामदेव ने इस नाते प्रणाम किया कि भाई महात्मा है, अच्छे हैं। और नारद जी को लगा कि काम को हमने जीत लिया। जिता काम अहिमित मन माही, हमने काम को जीत लिया। अब ये काम विजय की कथा किसको सुनाए? अब हम कथा वालों को भी तो ये बीमारी है कि सुनाए किसको, कोई सुनने वाला तो मिले। हाँ, कई लोग तो इतना महाराज सुनाते हैं कि सुनने ही वाला परेशान हो जाता है। एक जगह हमने सुना कि कीर्तन हो रहे थे और एक आदमी हारमोनियम बांध के आया और पे 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 मतलब जानता कुछ नहीं था, जने कौन कौन कीर्तन करे, कोई सुना ही ना। पंडाल में सारे लोग उठ के चले गए, केवल दो लड़के पंडाल में बैठे और उसका कीर्तन चालू। और जब दो ही बच्चे सब चले गए तो उसने दोनों लड़कों को कहा, भाई साहब तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सब चले गए, केवल तुम दोनों हो जो हमारी कलाकारी को समझते हो, तुम्हें धन्यवाद। उन दोनों ने हाथ जोड़े कि महाराज हम दो आदमी टेंट वाले हैं, हमें दरी समेटने, हम मजबूरी में बैठे, हम सुन थोड़ा ही रहे थे। अब बताओ क्या जरूरी था साहब? जब दो ही नहीं सुन रहे थे तो काहे को तुम साहब बोल रहे? अरे कोई तो तुम्हारी सुने, ये क्या मतलब है? आजकल कई लोग इतना बोलते हैं कि उनको बोलना देख के कई लोग मोबाइल निकाल लेते हैं कि यार बीमारी कटे नहीं तो ये बोल के ही रह जाए। अरे इतना नहीं बोलना चाहिए, कोई सुने तो बोलो, है ये ठीक नहीं है, ज्यादा बक 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 नहीं करना चाहिए। तो नारद जी को तो काम को विजय करने की कथा सुनानी थी, तो किसको सुनाए? कैलाश पर्वत पर आ गए और जैसी भगवान शंकर ने देखा, बाबा आप बड़ी कृपा हमारे घर में पधारे, आपके श्री मुख से भगवान की कथा सुनने को मिले। नारद जी बोले, भोले बाबा आजकल हम एक नई कथा कहने लगे, बिल्कुल नई, लेटेस्ट, एकदम मौलिक, ऐसी नई कथा। तो भगवान भोले बाबा को लगा कि हो सकता है कि कहीं बाहर गए हो, कोई नई कथा सीख के आए हो, सुनाओ। शंकर जी सुनना चाहते थे रामचरित, और सुनाया कौन सा चरित? मार चरित शंकर ही सुनाए और अति प्रिय जान महेश पढ़ाए। मार माने कामदेव, कामदेव का चरित्र सुनाया। कैसे? अब ये भी हम आपको सुना दें, मेरी तरफ देखिए आप, अब आप देखिए रहे ना, ये भी कथा है। कभी कभी ऐसे भी हम लोग कथा कर दें। महाराज हम हिमालय पर गए और हमारी समाधि लग गई, बड़े बड़े देवता चरणों में गिर पड़े, इंद्र माफी मांगने लगा, कामदेव चरणों में गिर पड़ा, और हम भोले बाबा ने बीच कथा में हाथ जोड़े, कहा बार बार बिनवहु प्रभु तो ही, बार बार विनती कर रहा हूं। नारद जी बोले कथा अच्छी लग रही? बोले इसलिए नहीं, फिर अबचनी कथा सुनाई मोही, जो हमें सुनाई वो और किसी को नहीं सुनाना, और किसी को नहीं सुनाना। हम कोई प्रोफेशनल कथावाचक थोड़े ही है।
हमको तो भगवान को सुनानी है। अरे बोले उनको तो बिल्कुल नहीं सुनाना। नारद जी बोले मानो हम बैकुंठ में जाएंगे और मान लो बातचीत होगी और प्रसंग चल गया तो सुनाएंगे कि नहीं? बोले अगर प्रसंग भी चल जाए तो भी उनको नहीं सुनाना। क्यों? चल ही प्रसंग दुराएऊ तब हूं जिम यह हरि है सुनाएऊ कब। अगर प्रसंग भी चले तो ये कथा भगवान नारायण को नहीं सुनाना। लेकिन नारद जी के समझ में ये बात नहीं आई। हाँ, ये भी एक बड़ी कठिन बात है। जैसे कई लोगों को आप ये बताएं कि गांव में तो लोग बताते ही रहते हैं ना। जैसे आप लोग किसी को बोले कि तुम चुनाव नहीं लड़ना, तुम्हारा वोट वोट है नहीं पक्का, हम जो कह रहे हैं सो मान लो, तुम लड़ना नहीं चुनाव, तो आप देख लेना वो निश्चित पर्चा भरेगा। वो समझ जाएगा हम ही जीत रहे, ये हमसे इसीलिए मना कर रहे। इसका मतलब उल्टा आदमी जल्दी समझ लेता। तो नारद जी को शंकर जी ने समझाया, लेकिन शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। अब ब्रह्मा जी के घर पहुंचे और यही कथा ब्रह्मा जी को सुना दी। ब्रह्मा जी बोले हम तो तुम्हारे पिता हैं, हम तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात भगवान नारायण को नहीं बताना। क्यों? बोले फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं जानते। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदई सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। अब नारद जी को लगा कि ये सारे लोग हमको क्यों मना कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी कथा नंबर 1 की है, हमारी कथा में पावर है। ये लोग चाहते नहीं कि हमारा प्रचार हो। लेकिन जब मैंने कामदेव को हराया, जब मैंने बड़े बड़े देवताओं ने हाथ जोड़े, तो जिस समय भगवान नारायण को बैकुंठ में सूचना मिलेगी कि नारद जी ने कीर्तिमान स्थापित किया है, तो हमें बैकुंठ में बुलाएंगे, हमारा अभिनंदन समारोह करेंगे। और जब 6 महीने हो गए बैकुंठ से कोई लेटर नहीं आया, तो नारद जी को लगा मीडिया की लापरवाही है, खबर पहुंची नहीं है भगवान के पास। अगर उन्हें मालूम पड़ता कि नारद जी ने काम को हरा दिया तो हमें जरूर बुलाते, प्रमाण पत्र देते। और 6 महीने हो गए लेटर मिला नहीं, तो नारद जी को लगा कि एक बार हम ही चले जाएं तो कैसा रहे, एक बार हम ही खबर दे दें, क्या दिक्कत, एक बार जाने में थोड़ी कोई परेशानी होगी। अरे बार बार नहीं जाएंगे, एक बार तो जा सकते हैं। तो गोस्वामी जी भी यहां व्यंग कर रहे हैं। मानस पढ़िए, क्या व्यंग है? एक बार करतल पर वीणा, एक बार करतल पर वीणा, करतल पर वीणा, करतल पर वीणा, एक बार करतल पर वीणा। गावत हरि गुणगान प्रवीणा, गावत हरि गुणगान प्रवीणा, एक बार प्रवीणा, एक बार करतल पर वीणा, एक बार करतल पर वीणा, करतल पर वीणा, करतल पर वीणा। कहां पहुंचे? क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, क्षीर सागर में पहुंचे। और संयोग की बात, लक्ष्मी माता भगवान नारायण से बातें कर रही थी। माता जी कह रही थी, प्रभु आपके वो जो भक्त हैं नारद बाबा, उनकी आपने खबर नहीं ली, बहुत दिन हो गए, आजकल वो कहाँ हैं? नारद जी कहाँ हैं? भगवान नारायण बोले चिंता न करो, अब उनकी खबर हम लेने ही वाले हैं, और खबर बहुत अच्छे से लेंगे, चिंता मत करो। और तब तक नारद जी दरवाजे पे आ गए। हरस मिले उठी रमा निकेता, भगवान ने आसन त्याग दिया, हरस मिले उठी रमा निकेता, और उठ करके भगवान नारद जी से गेट पर मिलने गए। अब आप मानस पढ़ते रहते हो, अब बोलो ईमानदारी से, ये ठीक हुआ? नारद जी कोई वीआईपी है? वीवीआईपी है? नारद जी पहली बार बैकुंठ में आए,
आप उनसे गेट पे मिलने जा रहे, ये क्या तरीका? ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे नारद जी कोई वीआईपी थोड़े ही हैं, आप गेट पे मिलने क्यों जा रहे? नारद जी सुबह शाम बैकुंठ में आते हैं, चरणों में बैठ करके पूरे देश दुनिया का समाचार देते हैं। आज आप इनसे गेट पे मिलने क्यों जा रहे? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हो गया और भगवान शंकर जी ने फोड़े को चेक किया। शंकर जी कौन है? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। शंकर जी सदगुरु हैं और सदगुरु ने फोड़े को चेक किया और उपदेश की गोली दी कि ये गोली खा लो तो फोड़ा है, लेकिन अभी थोड़ा है तो बैठ जाएगा। अच्छा, गोली इन्होंने खाई नहीं तो फोड़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा तो फिर बड़े अस्पताल में ऑपरेशन ही होगा, कोई दवा है नहीं। और ऑपरेशन भगवान को करना है और ऑपरेशन तब होगा जब फोड़ा और बड़ा हो, तो एक इंजेक्शन और लगाना पड़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो भगवान ने ये अहंकार का फोड़ा बढ़ाया। अब आप देखिए, आपको देखना है ना कैसे बढ़ा। देखिए, नारद जी गए और भगवान के पैरों में हाथ लगाया, पांव छूने लगे। आदत नहीं था, जब मिलते थे पांव छूते थे। तो जैसी पैर की तरफ हाथ ले गए तो भगवान ने नारद जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और अरे छोड़ाओ, हरस मिले। ये अरे पैर मत छुओ, ऐसे मिलो। पांव छूने नहीं दिए, हृदय से लगाया, ऐसे मिले। अच्छा, जब मिले पांव छूने नहीं दिए तो नारद जी के दिमाग में आया कि जिन्हें मालूम पड़ गई कि अब बेनारद ना है, बेना हल्के में ना ले। अरे जब कामदेव को हरा दिया है तो इन्हें मालूम है कि अब बेनारद ना है। अरे नारद जी को ऐसे दौड़ा तो थोड़ा तो अहंकार बढ़ा। अब भगवान ने नारद जी को वहां बैठने भी नहीं दिया जहां रोज बैठते थे, जमीन में बैठे आसन ऋषि समेता अपने बराबर आसन पर बिठाला। जब आपके गुरुदेव, आपके अभिभावक बहुत ज्यादा तुमको मान सम्मान देने लगे तो समझ लेना कि ये अभिमान का फोड़ा बढ़ रहा है, ऑपरेशन हो जाएगा। और जब डांटते रहे तो समझ लो ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अपने बड़ों से आदर लेने की जरूरत नहीं है। अब नारद जी समझ नहीं पाए और भगवान समझ गए कि इसका मतलब फोड़ा ठीक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान ने तुरंत अपना मतलब उस जमाने में जो रहा हो, मनी भगवान ने अपनी माया को टेलीफोन किया कि शीघ्रात शीघ्र ऑपरेशन थिएटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराइए, एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। जय हो भगवान की माया। ये भगवान की माया का खेल है। और कहां तक है? मैं अरु तोर मोर यह माया, मैं मेरा तेरा। अब नारद जी कहां पहुंचे? राजा शील निधि के घर। अच्छा, बेटी का ब्याह हो रहा था। क्या नाम? विश्व मोहिनी। नाम से ही लग रहा है, जिसने विश्व को मोहित कर दिया वही तो भगवान की माया। तो राजा ने कहा कि हमारी बेटी का हाथ देखो, हाथ देखो। वैसे हाथ देखना ज्योतिष में बड़ा अच्छा है, ज्योतिष शास्त्र में उसका फलादेश है। लेकिन आजकल हाथ देखना बड़ा सरल, आप लोग भी देख सकते हो। अभी हाल सिखा दे रहे, आप ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे हाथ पकड़ के, और यही कहना है आपको। आपके पास में पैसा बहुत आता है लेकिन ठहरता नहीं है। वो आदमी तुरंत कहेगा महाराज, एकदम बिल्कुल सच बोल ले,
अरे पूछने वाले के दिमाग में ये नहीं है कि अगर ये ठहरने के लिए बनता तो जिधर बनता है वही नहीं ठहर जाता। अरे ये कोई ठहरने की चीज है? ये तो चला लक्ष्मी, चला प्राणा, चला जीवित मन रे, ये कोई रुकने की व्यवस्था है? अच्छा दूसरी बात फिर कहना आप, फिर भी वो मान लेगा क्या? तुम चिंता बहुत करते हो। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा नींद किने पड़ रही, चिंता ही में सब मरे जा रहे। ऐसे ऐसी अजीब बात है। कई लोग बड़ा विचित्र विचित्र लोग हैं दुनिया में। अब नारद बाबा हाथ देख रहे, आप लोग हमारी तरफ देख रहे हैं ना, हाथ कैसे देख रहे हैं ये तो देखो। हाथ तो देखा ही नहीं, हाथ तो हाथ में ही पकड़े और देखा क्या? देखी रूप, रूप देख रहे। अब मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बारी लगे रहे निहारी। रूप देख रहे। संभल कर बैठना। आप लोग ठीक नहीं बैठे हैं, नहीं यहां ठीक बैठे। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जीवन की बात कर रहा हूं। संभल कर बैठना, जलवे मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये दुनिया का खेल बड़ा विचित्र है। नारद जी रूप देख रहे, रूप देख रहे। अरे पहले नारद जी के मन में क्या था? पहले नारद जी गाते थे क्या? श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। और जब विश्व मोहिनी को देख लिया तो मन में क्या आ गया? अब तो मंडप में दूल्हा बनाए जाएंगे। अब तो मंडप में दूल्हा बनाए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानस कह रही है कि जब तप कछु न हो ही ते ही काला, और हे विधि मिलही कवन विधि काला। न जप न पूजा न माला, केवल दिमाग में एक ही बात, हे विधि मिलही कवन विधि बाला। हे विधि मिलही कवन विधि बाला। राजा शील निधि ने पूछा, गुरुजी हाथ में क्या लिखा? बोलो। बोलो जो यही बरे अमर सोई हुई। इसका जो वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। अब नारद जी के मन में आया कि ये बरे हमें को काहे ना बरे, लेकिन ये हमें काहे को बरे, हम तो सुंदर ही नहीं है। तो सुंदरता किससे मांगने? हरिशन मांगो सुंदरताई, बरे शील निध कन्या जाही। और मोरे प्रिय हरिशम नहीं को, आन भांति नहीं पावो सो। तो भगवान नारायण के यहां सुंदरता मांगने गए। अच्छा अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, जैसे कोई आपसे साड़ी मांग ले, पैंट मांगे, कोट मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, आप दे सकते हो। अच्छा ये कौन सा मांग है? आपन रूप देहु प्रभु। भगवान बोले रूप हमारा और विवाह तुम्हारा। ये कौन से कानून में लिखा? जब रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, ये कैसे चलेगा? अब भगवान सोचने लगे कि अगर नहीं देंगे तो ये नाराज होंगे, और दे देंगे तो इनका भला नहीं होगा। तो भगवान की एक पर्सनल सेक्रेटरी है, वो निजी माया है, भगवान के ऑफिस में ही रहती है। भगवान ने उसको बुलाया, श्रीपद निज माया उर प्रेरी, और कहा तुम नारद जी के हृदय में चली जाओ और एक वाक्य नारद जी के मुंह से कहलवा दो। तो पूरे प्रसंग में यही पॉजिटिव है और बाकी प्रसंग में सब निगेटिव। एक ही वाक्य है जो नारद जी का ऑपरेशन रोका गया, नहीं तो गजब ऑपरेशन होता। यही तो बच गए। एक वाक्य नारद जी के मुंह से बस सही निकल गया। वो आप लोग भी अपनी पूजा में जरूर कहें, रोज की पूजा में शामिल करें, जरूर इस वाक्य को बोलें। बोलिए मेरे साथ,
जेहि विधि नाथ हो ही हित मोरा, यही विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा, जेहि विध नाथ हो ही हित मोरा, यही विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। तो ये बनने गए थे सुंदर और बना दिए गए बंदर। जय हो भगवान की लीला। अच्छा, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? आपको लग रहा नारद जी ही बंदर बने? अरे आप जितने बैठे हो आप सब भी यही बने हो। ये भी रामायण कह रही है, भगवान ने केवल नारद जी को ही बंदर नहीं बनाया, हम सबको बंदर ही बनाया। उमा दारू जो सित की नाही, सब ही नचावत राम। हम सब भी तो नाच रहे हैं, कौन बचा है? नारद जी को बंदर का चेहरा दे दिया। अच्छा, शंकर भगवान ने अपने 2 आदमी नारद जी के पीछे लगा दिए। देखो, अपने अस्पताल में तो दवा इन्होंने ली नहीं, अब पता लगाओ ये जा कहां रहे। तो उन्होंने शंकर जी को सूचना दी कि महाराज वो ब्याह करने जा रहे और रूप मांगने बैकुंठ में गए तो बंदर का चेहरा बनाया गया। शंकर जी बोले तुम दोनों वहीं रहो और ताजा समाचार हमें देते रहो। तो शंकर जी को सूचना दे रहे। अच्छा, अब आप ये देखो, बंदर का चेहरा भगवान ने बनाया लेकिन दिखाई किसी को नहीं दिया। ये भी आश्चर्य है। मानस पढ़िए, नारद जान सब ही सिरु नावा, सो स्वरूप लखि काहू न पावा। नारद समझकर प्रणाम किया, बंदर का चेहरा किसी को नहीं दिखा। तो किसी को क्यों नहीं दिखा? भगवान बोले कोई नहीं देख सकता। क्यों? बोले ऑपरेशन थिएटर में केवल मरीज और डॉक्टर, कोई नहीं जा सकता। हटिए पीछे, हटो, ये ऑपरेशन है, खेल थोड़े है। हटिए, कोई अंदर, हटो, बाहर से देखो, कुछ नहीं, मानी वो कोई नहीं देख सकता, सीक्रेट मामला, ये गोपनीयता। हटिए। रुद्रगण बोले हम तो देख सकते हैं। क्यों, तुम क्यों नहीं देख सकते हो? बोले हमें स्टिंग ऑपरेशन करना, केंद्र सरकार से भेजेंगे। हाँ, तब तो कानूनन तुम देख सकते, कैलाश पर्वत से सूचना देनी। तो बोले हाँ, कानूनन तुम देख सकते हो। तो वो दोनों बच गए और किसी को नहीं देखा। रहे तहां दुई रुद्रगण ते जाने सब भेव, खाली उन्हीं को मालूम और किसी को नहीं। और सबको तो नारद जी दिख रहे, उन्हें समझ में आ रहा है। अरे वो दोनों पंडाल में गए, नारद जी के पास में ही बैठ गए। और आप बोलना नहीं बिल्कुल। अब हम जो बोले आप ध्यान से सुनो, आप नहीं बोलना। नारद जी के बगल में दोनों कुर्सी पे बैठे और आपस में दोनों बातें कर रहे। क्या? साहब एक बात बताऊं, इनके जितना सुंदर कोई नहीं है। क्या सुंदर है। अच्छा, नारद जी ने जब सुना तो रुद्रगणों को इशारा किया, क्या बात? नहीं गुरु जी, हम कुछ नहीं कह रहे,
नहीं कुछ तो कह रहे थे। नहीं गुरुजी हम ये कह रहे थे कि आप बहुत सुंदर हैं। नारद जी बोले उसमें कोई शक थोड़ा ही है महाराज, आप जैसा सुंदर पंडाल में कोई नहीं है। तो ये सुंदरता आपने कहां से पाई है? भगवान नारायण ने दी है। नीक दीन हरि सुंदरताई करई कूटी नारदई सुनाई। महाराज बड़ा सुंदर बनाया और माला आप ही को पड़ेगी। नारद जी बोले दोनों आदमी कुर्सी उठा के लाओ, यहीं बगल में बैठो। अब वो दोनों वहीं बगल में बैठे। अब और मुश्किल का काम, विश्व मोहिनी माला लेकर निकली तो नारद जी को तो देखने का सवाल ही नहीं उठता। नारद जी की साइड में जो राजा बैठे थे उनकी तरफ भी नहीं देखा। तेहि दिस तेई न बिलो की भूली, और जही दिस बैठे नारद फूली। बेचारे माथा पीटेंगे हमारा भी नंबर कैंसिल हो गया। वो तो आगे बढ़ गई। नारद जी बोले हमारी तरफ तो नहीं देखा, आगे क्यों जा रही? रुद्रगण बोले नहीं माला तो आपको ही पड़ेगी। अरे ये कौन सी बात है, जब हमें देखा ही नहीं रही, एक बार हम कुर्सी पे खड़े होके दिख जाए तो? अरे नहीं नहीं, आपके सम्मान के खिलाफ है। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, और देखी दशा हरिगण मुसुकाही, और दुल्हिन लई गए लक्ष्मी निवासा, नप समाज सब भयऊ हरासा, वसुधा काहू की न भई। महाराज वो तो भगवान राजा के भेष में आए और माता जी ने माला डाल दिया। लक्ष्मी नारायण भगवान की माला पड़ गई। अब नारद जी महाराज ने रुद्र गणों की तरफ देखा। तुम दोनों, ये तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। तुम दोनों कह रहे थे कि हमारे जैसा सुंदर कोई नहीं। रुद्रगण बोले तो हम तो अभी भी कह रहे, हम तो आज भी कह रहे कि आप जैसा सुंदर कोई नहीं, लेकिन आप हमारी बात पे भरोसे ही क्यों कर रहे? आप शीशे में देख लो। अब आप बताओ इन रुद्रगणों से हैं, आप विचार करो, ये रुद्रगणों को कोई पूछे कि तुम नारद जी को ये जो शीशे में देखने की सलाह दे रहे हो तो 2 घंटे पहले नहीं दे सकते थे? पहले बताते कि शीशे में देखो, घरे जाओ, तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा। लेकिन ये आजकल सलाह देने वाले सलाह देते ही तब है जब वो आदमी बर्बाद हो जाए। ये आजकल सलाहकार कम थोड़े ही होते, ये सलाह तब ही देंगे जब बेचारे का काम गड़बड़ हो जाए। अब बता रहे कि शीशे में देख लो, पहले ही बताना चाहिए था, ये कौन सी बात है? गुरु जी शीशे में देख लो, निज मुख मुकुर बिलो कऊ जाई, और जैसी शीशा तो वहां है नहीं। पानी को देखा, जल बिलोक जैसी जल में देखा, मरकट बदन बिलोकत जैसी देखा बंदर का चेहरा। एकदम क्रोध में गुस्से में तमतमा गए और रुद्रगणों ने हंस दिया। नारद जी बोले तुम दोनों राक्षस निशाचर हो, निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, तुम दोनों निशाचर हो जाओ, राक्षस। जो साधु की निंदा करे वो राक्षस। रुद्रगण बोले तो आपने मतलब हमारी गलती तो है नहीं, ज्यादा गलती नहीं है, साधु की निंदा करते हो, बहुत गलती है, तुम दोनों राक्षस हो गए। तो रुद्रगण बोले कि महाराज हमने तो खाली सूचना दी थी, और जिन्होंने ये सब किया उन्हें आप छोड़ देंगे, वो बड़े आदमी है, हमें आपने, ये तो गलत बात है। मान लो हमने तो खाली सूचना दी और जिन्होंने ये पूरी पेंटिंग की उन्हें छोड़ दोगे, अब वो तो बड़े आदमी, ये तो गलत बात है। नारद जी बोले नहीं छोड़ेंगे, आज हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, अभी देख लेंगे उनको। अब पूरी गुस्सा, फरकत अथर कोप मन माही, फरकत अथर कोप मन माही, सबदि चले कमला पत पाही, सबदि चले कमला पत पाही, दई हो श्राप की मरी हो जाई, दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। मेरी जगत में निंदा हो रही है, आज हम छोड़ेंगे नहीं भगवान को। गुस्से में चल दिए, अब भगवान भी कम नहीं। अरे नारद जी गुस्से में थे, थोड़ी आगे पीछे मिलना चाहिए, वो बीच ही चौराहे पे खड़े, और अकेले खड़े होते तो भी गुस्सा नहीं आती। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। एक बगल में लक्ष्मी माता,
एक बगल में विश्व मोहिनी। इतनी गुस्सा नारद जी को आई, नारद जी ने कहा कि देखो आप दो लिए, हमारा एक नहीं होने दिया, हद हो गई। तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी, पर संपदा सकऊ नहीं देखी। क्या क्या गुस्से में बोल गए। असुर सुरा विष शंकर आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार। बड़ा उल्टा सीधा बोल गए और अंत में ये भी बोल दिया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। बंची मोय जवनी धरि देहा, सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरे तुम होब दुखारी। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी।